हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं तो थोड़ी पॉजिटिविटी आ रखी है। अभी बज रहे हैं अभी तो 9:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं उठ चुका था 8:45 पे, मतलब आधे घंटे पहले। तो बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। बहुत डीप थिंकिंग करी थी हमने कल रात को, तुमने व्लॉग में देख ही लिया था। आज अब उठ गए हैं तो हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, मैं डेली तुम्हें ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताता हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऐसे हो जाते हैं भिगोने के बाद रात भर, तो इनको धोना पड़ता है। इनमें बादाम का कलर आ चुका होता है, ब्राउन ब्राउन ऐसा। तो हमने भिगो दिए हैं और दीदी जो है वो किचन में खाना बना रही हैं, ब्रेकफास्ट और लंच। उनको बोल दिया है अब 2-3 बार से कि ना ऑयल कम कर दो, तो उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है बहुत। पूछते हैं ब्रेकफास्ट और लंच में फिर क्या डिसाइड किया है। अब फिर दीदी ब्रेकफास्ट और लंच में क्या है, फिर क्या है ब्रेकफास्ट और लंच में? पोहा और भिंडी। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में पोहा और लंच में है भिंडी रोटी की सब्ज़ी। पिछली बार तो भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल था, तो इस बार बोल दिया है स्पेशली कि कम डालना आप, और दीदी बढ़िया है, मान जाती हैं। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, बादाम छील लेता हूँ मैं। बादाम इस बार काफ़ी ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। जनरली मैं बस 5 ही बादाम भिगोता हूँ अपने लिए, क्योंकि गर्म होते हैं ना बादाम, लेकिन वो भीग के ठंडे हो जाते हैं, गर्माहट उनकी हट जाती है। तो 7 भी ठीक है, मैं हाथ में जैसे आ जाते हैं ना उतने ही डाल देता हूँ मैं फ्लो में। तो यार मैं एडिटिंग कर रहा था एंड उस एडिटिंग वाले पार्ट में ही ये चीज़ आ गई। भिंडी में अभी भी थोड़ा तेल ज़्यादा है, इसलिए मैं लंच में नहीं ले जाऊँगा ऑफिस। उस दिन भी भिंडी बनी थी, वही एडिटिंग मैं कर रहा हूँ, वो वाला पार्ट ही। और आज भी भिंडी बनी है, और आज मैंने बोल दिया कि तेल कम डालना, तो टाइमिंग बढ़िया थी भाई। तो चलो यार, अब भूख लग रही है। अब ब्रेकफास्ट में जो पोहे बने थे वो ले लेते हैं। ये देखो, पोहे सही होते हैं पोहे। वो क्या बोलते हैं, मूंगफली डाल के और शिमला मिर्च भी डालती हैं। तो देखो यार, पोहे ले लिया। अब इनको ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने छीले नहीं है अभी तक, उनके साथ खाऊंगा। मैं खाते खाते छील लूँगा, है ना भाई। आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ बिजनेस ईमेल, जिसपे मैं कोलैब वगैरह जो भी है, जो भी काम मैं करूँगा अपने इस चैनल से और इंस्टाग्राम से रिलेटेड, मैं उस ईमेल आईडी से करूँगा। और ये देखो यार, मतलब ये ईमेल कैसे ऑलरेडी टेकन हो सकती है, work.with.श्रेष्ठ। मैंने सोचा ये बनाते हैं, तो ये भी कैसे ले रखी है भाई किसी ने। मतलब एक तो मैं श्रेष्ठ नाम से वैसे ही बहुत कम लोगों को जानता हूँ पूरी लाइफ में। आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही और का नाम सुना है जिसका नाम श्रेष्ठ है, और उसके बाद भी work.with.श्रेष्ठ टेकन है। अरे भाई कुछ तो छोड़ दो। गाइस, एक डिलीवरी आई है हमारे पास, देखते हैं इसमें क्या है। मीशो की है मोस्ट प्रॉब्ली, और जितनी लंबाई है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये एक वाइपर है। तो इसकी चीर फाड़ करते हैं अब जल्दी से। मेरे पास अच्छा स्टैंड तो है नहीं कैमरे का, तो मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ कैसे भी। हाँ, ऐसे ठीक है। धीरे धीरे ऊपर का व्यू कैसा लग रहा है तुम्हें? वहाँ पे मैंने वो रखा था टाइम लैप्स बनाने के लिए ना, फ़ोन रखा था, जुगाड़ बनाया था एक स्टैंड। यार ये तो बहुत ही टाइट पैकेज कर रखा है इन्होंने। अच्छा, यहाँ से खोलेगा, हाथ में ना लग जाए। ठीक है, खुल गया। देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा ये लाइट सेबर, अगर निकलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लाइट सेबर की तरह लंबा है ना ये, लेकिन है तो वाइपर ही। कार्ड भी छुपका हुआ, छुपके से झाँक रहा था मुझे यहाँ से, मुझे दिखाई नहीं है क्या है ये। गिफ्ट वाउचर ऑफ 10 to 50 रुपीज़, फॉलो अस। कोई दिक्कत नहीं है। और ये अब इससे क्या है ना, मैं अब बाथरूम का पानी मैं खुद ही साफ़ कर पाऊँगा जब मुझे चाहिए। अब ये ऐसे ही करता रहेगा क्या ये? अब ये अच्छा, ये है एक्सटेंडेबल ना, एक्सटेंड हो सकता है। हो गया फिक्स। ये देखो, ये तो ऐसे ही हो रहा है पंखे की तरह ना, ये तो बढ़िया यार। चलो, मैं बस एक चीज़ चाहता था कि यहाँ पे ये एक लॉक दे देते, जिससे जो ये हो रहा है ना, वो आप अपनी पोजीशन पे ही होल्ड कर पाते। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मोस्टली इसको फुल लेंथ पर ही यूज़ करूँगा। चलो, दैट वाज टुडेज अनबॉक्सिंग। मे बी 1-2 प्रोडक्ट और आ जाएँ। हाँ, तो यार अब 3 बज गए हैं, अब खाने में देखते हैं क्या है। अच्छा हाँ, वो तो पता ही है ना, सुबह बताया था वीडियो में। तुम्हें लगता होगा कि 5 मिनट बाद ही ये चीज़ हो गई, लेकिन अभी सुबह 9 बजे पूछा था कि क्या बना है, और अब 3 बज रहे हैं। तो भिंडी है, पोहा भी रखा है, और रोटियां हैं,
भिंडी में तेल थोड़ा कम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कम हो सकता है। कोई नहीं, अभी खाना लेते हैं और लेके चलते हैं। आज लिविंग हॉल में ही खाते हैं, रूम पे जाके नहीं खाऊंगा मैं आज। ये देखो, भिंडी, रोटी और पोहा। पोहे को गर्म कर लिया है, सूखा सूखा खाना है, लेकिन आज बाहर बैठ के खाते हैं बालकनी के साइड में। ये देखो, कपड़े सूख रहे हैं वैसे तो गाइस अब लंच कर लिया है। अब बैठ के यहीं पे सोफे पे थोड़ा कुछ वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, फिर हम जाते हैं काम करने, अपना नहाने फिर काम करने। ये लो भैया, रिटर्न कर दिया मैंने पुराने वाले माइक। हाँ, ओपन नहीं किया। नहीं, ओपन करके वापस पैक कर दिया, सील करके दे दिया था मैंने, तो वापस खोल के चेक कर रहे हैं ये। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा वाला भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, इससे बेटर वाला ऑर्डर कर दिया है मैंने, वो भी आज ही आ जाना चाहिए, तो उसको जल्दी आ जाएगा तो जल्दी उसको टेस्ट कर लेंगे हम। चलो यार, कर लिया, बहुत रेस्ट कर लिया, आंखों में भी वैसे भी दर्द हो रहा है सुबह से, तो अब नहाने जाते हैं। चलो यार, ये एक और डब्बा रखा है, उसकी और अनबॉक्सिंग मैं कर देता हूँ तुम्हारे सामने। योगा बार की है, तो शायद तुम्हें समझ आ गया हो कि ये क्या चीज़ है। खच लेके आता हूँ। और खाली कैची चलानी नहीं चाहिए गाइस। और ये एक साइड तो पहले से ही खुली हुई है, मैंने खोली नहीं, ये साइड को खोल देते हैं। अनबॉक्सिंग को ऐसे ही करनी पड़ रही है, अभी कोई ट्राइपॉड वगैरह है नहीं ना, ऐसे कर दिया हमने अनबॉक्सिंग। इतना एस्थेटिक अनबॉक्सिंग तो नहीं करी है हम। तो ये देखो गाइस, दो रंग बिरंगे डिब्बे, इसमें एक तो है दोनों ही एक प्रोटीन बार। ये नॉर्मली सिंगल स्टोर में नहीं मिलती है, जैसे योगा बार की आपने वो मल्टीग्रेन देखी होगी, है ना, वो काफ़ी महंगी भी होती है और उसमें आई थिंक सिर्फ 10 ग्राम या 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और ये वाली लेकिन ऐसे रिटेल पे नहीं मिलती है ज़्यादातर, कहीं पे मैंने नहीं देखा। तो ये जियो मार्ट की वेबसाइट से मैंने मंगाया है योगा बार का। ये कॉफ़ी चोको पीनट बटर फ्लेवर और कॉफ़ी क्रश, दोनों में शुगर वगैरह इतनी है नहीं, तो ये कॉफ़ी वाली तो कड़वी लगती है। एक बार मंगा के ट्राई कर लेना, 20 ग्राम प्रोटीन एक बार में मिल जाता है, और एक क्विक स्नैक की तरह भी अच्छा काम करता है ये। और एक में, अगर मैं तुम्हें अंदर भी खोल के दिखाऊं, तो एक में ऐसे पाँच बार आती हैं, 5 बार हैं, ऐसे ही इसके भी 5 बार हैं। और इसका प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। ये भी ऐसी 5 बार है ना। तो ये मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, कुछ स्पॉन्सर नहीं से शिप नहीं है भाई, ये मुझे अच्छी लगती है, मैं खाता हूँ। तो मैं इसका प्राइस अगर यहाँ लिखा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितना प्राइस का है ये मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये उस वाली 10 ग्राम वाली प्रोटीन बार से ना ज़्यादा मतलब महंगी नहीं है। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा है 530 रुपये की, 530 में आपको 10 बार मिल गई हैं, तो यानी कि 53 रुपीज़ की एक बार पड़ी आपको। 20 ग्राम्स का प्रोटीन है। अब पूरी कैलकुलेशन तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता कितना पर ग्राम प्रोटीन इसमें है और कितना होना चाहिए इसमें, तो आई थिंक कितना हो 53 रुपीज़ 20 ग्राम है, तो यानी कि 2.6 रुपीज़ पर ग्राम हो गया ना इसका। तो लेकिन मुझे स्टैंडर्ड नहीं पता बाकी प्रोटीन पाउडर का कितना हो ये रहता है, बट ये अच्छा लगता है, तो ये मैं मंगा लिया हूँ। घर पे भी था लेकिन यहाँ पे भी मंगा लिया, फिर मैंने ये उसी टाइम पे ऑर्डर कर दिया था मैंने, जब मैंने वो ओट्स नहीं ऑर्डर करे थे, चॉकलेट वाले ओट्स। और ये एंगल अच्छा है, देखो, है ना, ऐसे देखो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। कभी कभी बहुत ही शाय सा लगता है ना, शर्म सी आती है, ऑकवर्ड सा लगता है पब्लिक में तो स्पेशली। तो हाँ, तो ये योगा बार के जो वो ओट्स थे चॉकलेट वाले और वो फ्रूट नट सीड्स वाले, उसके साथ ही मैंने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन आए अलग अलग थे और ये तब से रखे हुए थे यहाँ पे, कम से कम 4 दिन से रखे हुए हैं। और तो अब फाइनली मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है इनकी और तुम्हें दिखा दिया है इसमें क्या था। अभी तक यही कोरियर्स थे हमारे पास और इसके बाद और चीज़ें आनी हैं। आज जैसे वाइपर आ गया है ना, ऐसे ही मैंने मीशो से ही 2-3 चीज़ें और मंगा रखी हैं। एंड जो सबसे जिसका मैं बहुत एक्साइटमेंट है मुझ में, वो है माइक। जो मैंने नए वाले माइक ऑर्डर किए हैं वो भी आज ही आ जाने चाहिए, शाम से पहले आ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मतलब शाम को फिर ऐसा लगता है कि अब दिन ख़त्म हो गया है ना, तो अभी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मैंने एक और चीज़ सोची है कि मैं अब बहुत दिनों से मैं तेल नहीं लगा पा रहा हूँ बालों में, तो मैं बालों में तेल लगाऊंगा। ये वाला, ये कोकोनट ऑयल है, गोले का तेल लगा लिया है बालों में, स्किन पे भी, इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं बाल। फिर अब तेल लगाने के बाद भी थोड़ा टाइम तो तेल को टाइम देना होता है लगे रहने के लिए। हाँ यार, तो नहा के हो गए हैं हम रेडी, पता नहीं किस चीज़ के लिए, लाइफ के लिए आगे की। ये देखो, ये वाली पजामी / पैंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और
हाँ 0.5x में क्वालिटी कम हो जाती है ना बहुत। बताना यार कैसा लग रहा हूँ मैं। और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे। कल रात को जिसके लिए मैं जा रहा था वो थी वो हैंगिंग क्लिप है ना, हैंगर, इस पर मुझे एक्सटेंशन लगाना है। मुझसे वेट नहीं हो रहा है एक्सटेंशन टांगने का क्योंकि वो बहुत जगह लेता है। मास्क पहन के नीचे चलते हैं। चलो यार मैंने मिल गए मुझे दोनों हुक्स और साथ में केले भी ले लिए। अभी भी पता है ऐसे रिकॉर्डिंग करने में बहुत होता है कि क्या कर रहा है भैया बंदा, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन ही किसी को देख रहा है। देख भी रहे तो कितने साल जिएगा भाई, 50-60 साल मैं जी रहा हूँ, 50-60 साल वो उसको जीना है। इतने सालों में भी वो नहीं किया जो करना चाह रहे हो तो फिर तो लूज़ आउट कर रहे हो ना यार। बस मेरे पास माइक और आ जाए तो तुम्हें क्लियरली आवाज़ आया करेगी बाहर भी। भाई मेरी आँख ना फूटते फूटते रह गई ये वाली। मैं मास्क उतार रहा था ये तो इसमें ये चीज़ है ना, ये स्ट्रेचेबल है ये, तो रबर बैंड की तरह खींचा और सीधा छूट गया गलती से और सीधा इस आँख में लगा है। तो जो इस आँख में नंबर बचा हुआ है सर्जरी के बाद वो भी और ही बढ़ जाएगा या तो हट ही जाएगा, क्या पता सही हो जाए, बट फूटते फूटते बची हम। चलो कोई ना, अब आ गए हैं हम वापस। तो ये हो के ये मैं ले आया हूँ, इसको अब तुरंत लगाते हैं। ये देखो, अब देखो यार, अब बढ़िया सेटअप हो गया है। अब टेबल काफ़ी अच्छी लग रही है। ये रहे हमारे प्यारे भगवान जी अब यहाँ पर हैं। और ये वाला एरिया पूरा मिल गया है मुझे, ये वाला एरिया पूरा मिल गया है। मॉनिटर यहाँ पे आ गया है। ये वाला एरिया पूरा खाली है। यहाँ पे ड्रॉ है, यहाँ पे लेग स्पेस हो गया और यहाँ पे खाना खाने वाला सिस्टम हो गया। तो ये पूरा अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे एक लैंप भी हमारे पास ऊपर। लैंप अगर तुम्हें मैं दिखाऊँ तो देखो ऐसा चलता है। ये एक लाइट, ये ब्लू येलो से 3 टाइप की लाइट चलती हैं। और यहाँ पे प्यारे भगवान जी हमारे। तो अब अच्छा बन गया सेटअप पूरा। आज की रील डाल दी है। और गैस क्या कर रहे हो? क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा? HDFC का है। चलो यार डिनर में देखते हैं क्या बना है। आई थिंक गोभी के पराठे बने हैं। ठीक है। मुझे थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, आँखों में दर्द हो रहा है, आँखों में ड्राइनेस है। तो मेरा मन तो कर रहा है सो जाऊँ, फिर रात को उठूँ और फिर मैं ऑफिस का काम करूँ। चलो यार, मैंने अब रात के जो कपड़े मैंने आज भिगोए थे वो मैंने रात को सुखाने रख दिए हैं। अब वो सूखते रहेंगे रात भर, ठंडे रहेंगे, लेकिन सुबह आते आते धूप आएगी तो वो सूख जाएंगे। तो तब तक मैं खाना ले लेता हूँ और जल्दी सोने जाते हैं। आज जल्दी घर पे बात कर लेते हैं और जल्दी सोने जाते हैं फिर, क्योंकि आज पता नहीं तुम आँखों में देख पा रहे हो एकदम काली हो गई है, काजल वाजल लगा लिया है ऐसा लग रहा है, ये देखो। लेकिन कल सुबह तक बढ़िया हो जाएंगी। यार मैंने अब 2 पराठे ले लिए हैं, 2 गोभी के पराठे और केचप। देखो 1-2 पराठे और केचप ले लिया है। शायद से बाद में मैं कुछ और खा लूँ, कुछ बना के या फिर कुछ मंगा के, या फिर प्रोटीन बार ले लूँगा। हाँ आज ही प्रोटीन बार आई है ना, वो ले लूँगा आज। चलो यार अब खाना खा लिया है, अब एक प्रोटीन बार खाते हैं और सोने जाते हैं। सॉरी गाइस, व्लॉग चल रहा है यार, करो बातें करो। वो एक मॉडल होगा ना उसमें। इसका मॉडल हैप्टिक्स। हाँ हैप्टिक फीडबैक है वो टच पैड, वो क्या ट्रैक पैड जो भी था। हैप्टिक फीडबैक ना। यस, देखा था कैसे काम करता है वो? तू नहीं बताया तो? मैंने क्या बताया था? तो बस ये बताया था कि वो काम करता है, वो कैसे करता है वो बताया था। अच्छा, डिटेल में नहीं देगा अंदर जाके? क्या AI मॉडल है क्या अंदर उसके? ये मॉडल क्या हो रहा है? मॉडल ही बात कर रहा था तू, इसलिए। AI मोटर है वो मॉडल, वो कि प्रेशर के ऊपर अपने आप को वाइब्रेट करती है, जिससे फील होता है कि दब रहा है। और ऊपर टास्क बार में नहीं फील करता वो वहाँ पे उसने बंद कर रखा है कि वहाँ पे तुम उसको डबल प्रेस नहीं कर सकते, वो फील नहीं देगा तुम्हें। तो ये बहुत अजीब सा लगता है वो। मतलब अब जानने के बाद तुझे लगता है अजीब कि ये तो सही में प्रेस है ही नहीं। मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस। नहीं, मैं डबल टैप हर जगह कर पा रहा हूँ, तो वहाँ जाके डबल टैप नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा होता है कि यहाँ पे डबल टैप हाँ हो जा क्यों नहीं हो रहा है, एक क्यों रुक गया। हाँ ये बात तो है, वही है बस। लेकिन इग्नोरेंस तो नहीं भाई, अच्छी बात कर सकता है चीज़ को, इग्नोर कैसे कर सकता है चीज़ को? नहीं, पहले करता था तो ये इशू नहीं आता था ना। हाँ पहले करता क्या भाई, 2 दिन मैकबुक आया उसमें पता चल गया था मेरे को। मैंने तो नहीं पता था पहले से। नहीं, मैंने करा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा नहीं होता, आगे बढ़ो। मैंने देखा ही नहीं हैप्टिक फीडबैक होता है। अच्छा ये अबे हाँ, तुझे चल रहा है तो मेरे पास आया था ना कि कुछ जगह पे चल नहीं रहा। हाँ वो तभी तो आया था जब दिया। अच्छा कुछ प्रॉब्लम है कुछ इफेक्टिव ये की कुछ सर। तो डिफेक्ट है भाई, चल के दिखा यहाँ पे। हुआ ना कि गाइस ये मैकबुक की बातें कर रहे हैं। चलो यार अब सोने जाते हैं प्रोटीन बार लेके। सो जा रहे हैं इस समय।
बहुत थकान हो रही है आज। जगह नहीं था क्या? और जगह था क्या? मतलब मैं जगह था सुबह 5 बजे तक शायद। हाँ, तो अभी मेरा प्लान ये है कि अभी सोऊंगा, ठीक है, उठ जाऊंगा 4-5 घंटे में, फिर रात भर काम करूँगा ऑफिस का। तो एक दिन भी इनफ नहीं है कि मैं कर पाऊँ पूरा काम। बात को है, ये तो गलत बात है। मतलब बात तो है ही गलत। 2-3 या 1-2 बजे ऐसा कुछ। कल तो ऑफिस है। फिर कल ऑफिस है। रिकॉर्ड करना चाहिए था। वो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन वापस करना है रिकॉर्ड अब। क्योंकि यही मुझे दिखाना है ऑनेस्टी अपनी, कि ऑनेस्टली कितना मैं अभी शर्मा रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में। भाई मैं कह रहा हूँ तो वो ले ले, रेवन। हाँ, लेकिन उससे फिर आप अपने आप को नहीं कर पाओगे। हाँ, उस इंसान से कनेक्ट नहीं हो पाते फिर, समझ रहा है? जो ऑलरेडी फेमस है ना, वो मेटा रेबैंस ले, फिर उसका चल जाता है। नहीं, उससे फायदा होता है कि तो लोगों के वो जेन्युइन ले पाता है। हाँ, लेकिन बात कर रहा है तो हाँ, जैसे तो कोई ट्रिप का व्लॉग करता है, वहाँ पे काफी हेल्पफुल होता है वो। तुम्हें फिर 2 साइड के वीडियोस लेके आने हैं और एडिट करने हैं उनको। एडिटिंग के टाइम पे मुश्किल होगा। मतलब जब तू फोन से रिकॉर्ड कर रहा है, देखेंगे, होते भी तो बहुत महंगे हैं वो। अच्छा ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स भाई उधर से ही आ रहे हैं ना, मतलब उनको मेटा रेबैंस मेटा ही दे रहा है। अच्छा ऐसा है। हाँ, जो भी तो बहुत इन्फ्लुएंसर्स सही हैं, है। तभी तो लोग इतना जानते हैं अब रेबैंस को। कूल भी है, वो साउंड वाउंड पे भी कुछ तो उन्होंने बनाया हुआ है, हाँ। इससे तुम्हें आवाज आती है। साउंड का तुम्हारी पावर लगा सकते हो तुम उसमें, क्या लगा सकते हो? अपनी जो भी तुम्हारी पावर है नॉर्मल स्पेक्स की, हाँ, उसकी पावर लगा हाँ, सकते हो। तो नॉर्मल स्पेक्स ही हैं वो तुम्हारे, वो इसलिए पहले भी बना था ना ये, उसमें ये चीज़ नहीं थी कि आप अपने ग्लास लगा पाओ। इस बार ही प्रॉपर स्पेक्स की तरह उन्होंने बनाया है। और पता है अभी जनरली हाथ थक रहा है मेरा यहाँ पे ऐसे, पता नहीं। तभी तो लोग वो यूज करते हैं स्टैंड, वो सेल्फी स्टिक टाइप्स। अरे वो तो और भी भारी हो जाती है ना। नहीं, सेल्फी स्टिक से तो यहाँ पे रख सकते थे, हाथ ऐसे नहीं जाता, यहाँ पे ऐसे पकड़े पकड़े वो सामने सेल्फी स्टिक में लोग गोरिल्ला पॉड रखते हैं, गोरिल्ला पॉड और DSLR उसके ऊपर। हाँ, अच्छा वो छोटा था। जैसे सौरभ जोशी है, वो उसका कभी देखा हो तूने? अच्छा वो ऐसे पकड़ लेते हैं ना। हाँ, गोरिल्ला पॉड और किसी भी एंगल पे भी लग जाता है ना, जैसे यहाँ पे मुझे टिकाना हो। ट्राइपॉड के सिर्फ 3 स्टैंड है, वो फ्लैट सरफेस पे ही लग सकता है। गोरिल्ला पॉड कहीं पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा। इसके अंदर वो बहुत सारे वो होते हैं ना। हाँ, मतलब छोटे 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 सेक्शंस होते मुड़ हैं, सकते हैं। मुड़ जाते हैं। हाँ, आई गेस था किसी पे कॉलेज में। मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ किसी से बात करते करते, और ऐसे हाँ कर रहा हूँ, तो ये रॉ एक्सपीरियंस जाएगा आज vlog पे। आज या इसकी एडिटिंग बहुत टाइम लेगा, अब 3-4 दिन बाद जाएगी, क्योंकि ऑफिस को पहले काम खत्म करना है ऑफिस को। लेकिन जिसके बाद भी वो गोरिल्ला ट्राइपॉड है और DSLR है। हाँ, लेकिन कितना भारी होगा यार, मैं अभी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे वो लोग पकड़ते। अपने लिए अलग जो होते हैं अपना कैमरामैन लेके घूमते हैं। नहीं, व्लॉगर्स नहीं लेके घूमते। क्वालिटी कैसी है उस वीडियो की? क्वालिटी सही है, दिखाऊँ कहते को मैं एक पुरानी कोई अपनी। तो यार आ गया है हमारा माइक, जिसका वेट कर रहे थे, और अब रात को ही आया है ये। अब इसको मैं सोच रहा हूँ अभी करूँ कि कल देखूँ इसको। अभी देख लेता हूँ, क्योंकि इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी होनी चाहिए थी, लेकिन डिलीवरी वाले ने मना कर दिया कि नहीं, कोई ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है। अभी खोल लेता हूँ मैं इसको। आई एम वेरी एक्साइटेड यार, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको खोलने के लिए। फाइनली एक अच्छा माइक मिल जाएगा तो मुझे भी बहुत अच्छी लगेंगी अपनी ही वीडियोस। कभी कभी होता है कि मैं खुद की वीडियोस ही नहीं देख पाता, क्योंकि क्वालिटी बहुत गंदी होती है। एक कट लगा हुआ है पहले से। अब इसको खोल के देखते हैं एक बार। पहले डब्बे पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। ग्रेनारो, एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर, वायरलेस माइक्रोफोन। ये हमारे पास आ गया है मेन केस। ये पूरे फोम के साथ ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये ऐसे लगा हुआ है ना, इसलिए फोम के साथ ही बाहर निकल रहा है। तो इसको हम खोल के देखते हैं, और यहाँ पे लेट्स गो। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अच्छा माइक यूज़ करने के लिए। और उसको पहले साइड में रखते हैं, और इसमें देखते हैं क्या क्या है। वियर्ड तरीके से खुली है, और इसकी केबल वही वाली है जैसे पिछले वाले की थी। चलो ठीक है, इस बार इन 2 वो दिए इन्होंने, बट मैं मोस्टली चार्जिंग केस में ही रख के चार्ज करूँगा, तो ये नॉर्मल फ़ोन का चार्जर ही मेरा चार्ज कर देगा। ओके 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 ओके, लेट्स गो। और ये मैग्नेटिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, अच्छी बात है। ये इसमें लग गया, ओके 100% ठीक है। और दोनों माइक भी आई थिंक चार्ज हैं पहले से, तो अब मैं इनकी टेस्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और अगली बार से तुम्हें इसी से ऑडियो सुनाई देने वाली है, तो बताना कैसा डिफरेंस रहा, ठीक है। अभी तक सिर्फ मेरे फ़ोन के कैमरे से, फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड होती थी, एंड वो कभी कभी ख़राब हो जाती थी जब मैं बाहर जा रहा हूँ, जब मैं पंखा तेज़ चला रहा हूँ तब ख़राब हो जाती थी। तो इससे ख़राब नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए।
तो यार माई आइज़ आर हर्टिंग वेरी मच अ लॉट, ठीक है। एंड मैं बस अभी ड्राई फ्रूट्स भिगो रहा हूँ। माइक को मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया है, उसमें मुझे एक इशू दिख रहा है। जो चार्जिंग केस है उसकी बैटरी बहुत जल्दी जा रही है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है यार। ये देखो 73 है अभी, है ना 73। एंड लिटरली मेरे हिसाब से 20-25 मिनट ही हुए हैं इसको आए हुए यहाँ पे अनबॉक्सिंग करे हुए। मुझे 25 मिनट में ये 72 हो चुका है 100 से लेके। इतनी रेंटिंग नहीं करनी है। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं रिप्लेसमेंट इनिशिएट करा दूंगा। काम डाउन। होता क्या है ना, जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं नर्वस हूँ व्लॉग बनाने के लिए, ठीक है। व्लॉग बनाते ही मैं नर्वस हूँ, व्लॉग बनाते तो उस नर्वसनेस का कहीं और से वो शो होने लग जाती है। जो भी मैं रेंटिंग कर रहा था अभी वो वहाँ से दिखती है। तो लेट्स काम डाउन। एंड ड्राई फ्रूट्स भिगो रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगो के मैं सोने जाता हूँ। अभी किशमिश और बादाम डाले हैं। तो अब मैंने इसमें 5 चीज़ें डाल दी हैं, अंजीर, अखरोट, किशमिश, छुआरे, बादाम। तो चलो यार अब मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। टेक केयर। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम इंटरेक्ट करते हो, तुम्हारा प्यार वो फील होता है। एंड टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, हंसते रहो, बाय।